हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेसन है वो है हमारे जो भारत के तटीय प्रदेश हैं उनके बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतमालाएं और जो पठार हैं उनको हमने कल ही कंप्लीट किया था, तो आज हम बात करेंगे तटीय प्रदेशों पर। तटीय प्रदेश, ठीक है। तटीय प्रदेशों को अगर हम लें तो आप जानते हैं यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। राइट, अब है ना अपने को इन यहाँ जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनकी हम बात करते हैं। देखो ये वाला जो प्रदेश है ना, ये कच्छ प्रायद्वीप है, कच्छ कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ जो है इसको हम कहते हैं सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट। और इसी को हम एक नाम और दे देते हैं, इसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट। राइट, कच्छ हो गया, सौराष्ट्र हो गया। अब कंटिन्यू आ जाते हैं इधर। ठीक है, कंटिन्यू आएंगे तो यहाँ पर हमें दमन दीव मिल जाएंगे, दमन दीव। ठीक है, इधर फिर ये दक्षिण में महाराष्ट्र आ गया और उसके बाद नीचे गोवा है, गोवा के बाद इधर कर्नाटक है, फिर केरला आ गया, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर हम चलते हैं तो तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा हिंदी में लिख दिया कोई बात नहीं, उड़ीसा इंग्लिश से मुझे आती नहीं है, तो उड़ीसा, उड़ीसा से हम आगे बढ़े तो हम वेस्ट बंगाल यहाँ पहुँचे। ठीक है, ये हमारे तटवर्ती प्रदेश हैं। ओके, ये जो है ये गुजरात है, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन गुजरात। ओके, अब हम बात करेंगे भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र है ना उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है इसके नाम से जाना जाता है, इसको हम कच्छ का तट कहते हैं, कच्छ तट, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कच्छ तट। इसको हम कहते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट, ये भी एक ही बात है, कच्छ तट, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। अब इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहां तक, दमन तक, ये पूरा दमन तक क्या कहलाता है, गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान कहलाता है ये पूरा। ठीक है, उसके बाद दमन से गोवा, दमन से गोवा ये कहलाता है कोंकण तट, कोंकण तट। ठीक है, इसके अलावा फिर गोवा से यहाँ पे कर्नाटक का एक प्रदेश है मंगलोर, मंगलोर, गोवा से मंगलोर तट तक का जो एरिया है इसको हम कहते हैं कनारी तट, कनारी तट, या हम इसको कहते हैं कन्नड़ तट। ठीक है, कनारी तट या कन्नड़ तट इसे कहा जाता है। अब इस मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक कहा जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मालाबार तट की सबसे खास विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली लैगून, लैगून, लैगून को हम और क्या कहते हैं, लैगून को हम प्रवाल जो होते हैं ना, प्रवाल या मूंगा, मूंगा झील भी कहते हैं। तो लैगून, प्रवाल या मूंगा झील यहाँ पे पाई जाती हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि केरल की जो लैगून या प्रवाल होती हैं उनको कहते क्या हैं, तो केरल के लैगून को हम कयाल कहते हैं। कयाल का शाब्दिक अर्थ होता है बैक वाटर, बैक वाटर या पश्च जल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कयाल है, कुछ प्रसिद्ध कयाल के मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे वेम्बनाड, ये भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड, अष्टामुडी, अष्टामुडी। ठीक है, पुन्नामदा,
पुन्नामदा ये प्रसिद्ध कयाल हैं, पुन्नामदा ये प्रसिद्ध कयाल हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो बात हो गई हमारे इस पश्चिमी तट की जो कि अरब सागर से है। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ इसकी बात करते हैं। हुगली नदी के मुहाने से आगे जब हम निकलते हैं पूरा वेस्ट बंगाल को कवर करते हुए, तो यहाँ उड़ीसा में स्थित एक झील जो कि लैगून ही है, चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है। तो इसको हम पूरे को कहते हैं, चिल्का झील तक कहलाता है उत्कल तट, उत्कल तट है ना। उत्कल तट जो होता है, उत्कल तट को उड़ीसा को ही उत्कल कहते हैं, तो इसलिए इसको उड़ीसा का तट भी कहा जाता है। उत्कल तट ही क्या कहलाता है, उड़ीसा का तट भी कहलाता है। आगे चलते हैं तो चिल्का झील से लेकर आंध्र प्रदेश में एक झील है कोलेरू, कोलेरू झील। तो चिल्का से लेके कोलेरू तक ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक झील विस्तृत है, झील का नाम है पुलिकट, पुलिकट झील है ना। तो इस कोलेरू झील से लेके पुलिकट झील तक का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं आंध्र तट, आंध्र तट। और उसके बाद फिर पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक ये कहलाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमाओं पर, दोनों ही राज्यों में इसका विस्तार आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में एक खास विशेषता बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको जो वर्षा है वो आते हुए मानसून से, यानी यहाँ जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और यहाँ जो बारिश होती है वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। ओके, ये तो बात हो गई हमारे भारत में जो तटवर्ती प्रदेश हैं, जो तट हैं भारत के, उनके बारे में, ठीक है। अब देखो इस तट के सहारे सहारे, इस तट के सहारे सहारे कुछ द्वीप हैं जिनको हम अपतटीय, अपतटीय द्वीप कहते हैं, अपतटीय द्वीप कहते हैं। तो हम उन अपतटीय द्वीपों पर बात करेंगे। अपतटीय जो द्वीप है ना हमारे, अपतटीय क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये क्या होते हैं, तटों के सहारे सहारे हैं, तट के सहारे सहारे। और तट के सहारे सहारे होने की वजह से ही ये क्या कहलाते हैं, अपतटीय कहलाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, तट के सहारे सहारे होने की वजह से क्या कहलाते हैं, अपतटीय कहलाते हैं। ओके, अब इन अपतटीय द्वीपों की हम बात करते हैं। ये मान लीजिए एक बार हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा, मान लेना है। ओके, अब इस तट के सहारे पश्चिमी तट पर भी कुछ द्वीप हैं, यहाँ पर भी कुछ द्वीप हैं। ओके, तो इधर शुरू करते हैं। ये हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हमें जो दो द्वीप मिलते हैं उनमें न्यू मूर और गंगा सागर, न्यू मूर और गंगा सागर, ठीक है। गंगा सागर पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यू मूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद रहा, कुछ समय तक ये भारत के अधिकार क्षेत्र में भी रहा, परंतु अभी न्यू मूर पर बांग्लादेश का अधिकार है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो न्यू मूर हो गया बांग्लादेश के पास। ओके, गंगा सागर अपना ही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा हमें मिलता है। उड़ीसा, उड़ीसा में हमें दो द्वीप मिलते हैं, शॉर्ट और व्हीलर, शॉर्ट और व्हीलर, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट और व्हीलर जो द्वीप हैं, इन शॉर्ट और व्हीलर जो द्वीपों की खास बात है, इनमें से एक द्वीप पर है व्हीलर। व्हीलर जो द्वीप है इसको अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम आंध्र प्रदेश आ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट झील है उसके समीप एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। ओके, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे तमिलनाडु। ये तमिलनाडु, ये श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में कुछ छोटे द्वीप हैं, उनमें रामेश्वरम, पाम्बन, क्रोकोडाइल, कच्चा थीवू। ठीक है, अब कच्चा थीवू जो द्वीप है, इस कच्चा थीवू द्वीप पर भारत, INDIA, इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, विवाद है। कौन से द्वीप पर? कच्चा थीवू द्वीप पर। आगे इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे केरल आ गया। केरल में जो हमें द्वीप मिलता है, महत्वपूर्ण वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। वायपीन, यहाँ पे एक द्वीप है, द्वीप का नाम है वायपीन। ठीक है, इधर आ जाता है मंगलोर तट। मंगलोर तट पड़ता है कर्नाटक में, मंगलोर तट कर्नाटक में। तो यहाँ पर हमें मिलता है भटकल, और एक द्वीप है पिजनकाक, भटकल और पिजनकाक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मंगलोर से ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे गोवा आता है। तो गोवा के में सहारे एक द्वीप है अंजीदीव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में हैनरी, कैनरे, बुचर, एलिफेंटा, हेनरी, कैनरे, बुचर, एलिफेंटा, ये द्वीप है मुंबई में, अपने मुंबई तट के सहारे। अब यहाँ गुजरात में जहाँ नर्मदा नदी विलीन होती है अरब सागर में, वहाँ पे अपतटीय द्वीप हैं अलियाबेट, खलियाबेट, है ना। अलियाबेट तो सीधा याद ही हो रहा है, आलिया भट्ट, है ना। ठीक है, आलिया भट्ट, अलियाबेट, खलियाबेट, ओके। तो इसी तरह खंबात की खाड़ी में भी गुजरात क्षेत्र में कुछ द्वीप हैं, बैदा, नोरा, करुण भार, और फिर कच्छ की खाड़ी में द्वीप हैं गुजरात में, पीरम और भैसला। ठीक है, ये मैं है पीरम और भैसला। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो हमारे वीडियो हैं इनको आप अच्छे से याद कीजिए, लर्न कीजिए। नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहूँ कि आप कंटिन्यू अगर इसको नोट्स बना रहे हैं ना, तो ये किसी ऑफलाइन क्लास से कम नहीं रहेगा। क्योंकि आपको मैं रीड के अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर मैटर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है ना। ये कंप्लीट आपके सिलेबस को पूरा करता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। तो हम कल बात करेंगे इसी टाइम पे। ओके, तो वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।